वर्सेस खावर प्रॉपर्टीज। ये क्रूशियल मैच है दोनों टीमों के लिए। जाहिर है कि जो टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी। राइट आर्म ओवर, लेट्स प्ले। फुल शॉट और गेंद को मिल गए 2 हाथ। पहली विकेट। पहले मैच में भी इन्होंने पहले ही ओवर में खावर ने विकेट हासिल की थी मुखालिफ ओपनर की, और यहां पर इन फॉर्म खिलाड़ी। ये अच्छा शॉट, स्वीप किया बिल्कुल स्पिनर की तरह ही सलूक किया, यूं कहना चाहिए बस सलूकी की नई गेंद पे। जोरदार कट्स और गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाहर। ये वो चौका है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये स्क्वायर के एरिया में बड़े तगड़े हैं। आगे पड़ी हुई गेंद थी उसका पूरा, और बैट्समैन ने इस गेंद की मदद की सामने की जानिब इसे बाउंड्री तक पहुंचाने में। शावेज, अच्छी इम्प्रोवाइजेशन शावेज की, क्या लाजवाब स्ट्रोक है। पहले से ही भांप लिया था कि काशिफ फुलर लेंथ पे परसिस्ट कर रहे हैं। अच्छी इनोवेशन और अच्छा रिजल्ट। यहां पे रूम दिया लेकिन बॉल्ड हो गए। शानदार यॉर्कर था, इन स्विंगिंग यॉर्कर, सीधा ऑफ स्टंप की बेस को जा टकराया और शावेज की इंटरप्राइजिंग इनिंग्स का खात्मा हो गया। बिल्कुल, ये शावेज समझ रहे थे इस बात को कि ये पहले की तरह थोड़ा सा डिसीव करेंगे। उन्होंने रूम बनाने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा उठा दिया गेंद हवा में, फील्डर मौजूद लेकिन उनकी कोशिश राह कहां गई। और ये एक और बाउंड्री, बड़ी टाइमली बाउंड्री मिली मोइस को। कदमों का सवाल, ये शानदार ड्राइव है ऑफ साइड पर और काफी दूर तक जाना पड़ा फील्डर को। गेंद को लेवेल किया और रमेश फील्डिंग हुई। ये कतई तौर पर चौका हो चुका है। तो बड़ा मुश्किल था दौड़ कर जाना, और मोइज अच्छा कर रहे हैं कि अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। बाहर निकल आए थे, एक बड़ा मैं कहूंगा रिस्की स्ट्रोक था। 4 रन हासिल किए मोइज ने। तो इस तरह बैटिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए 43 रन पर पहुंच गए। और पिच गेंद इसको जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। बड़ा उम्दा छक्का, बिल्कुल बीट ऑफ द बैट। मोइज ने स्ट्रोक को खेला और एक टावरिंग 6 हासिल करने के बाद पहुंच चुके हैं 49 रन पर नॉट आउट। अगली गेंद ओवर पिच सीधे बल्ले के साथ, ये बेहतर हिकमत अमली है। तो इस तरह अपने 50 रन मुकम्मल किए मोइज ने, बजा तौर पर एक शानदार तहनीत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यूं कहना होगा कि अपनी टीम को उस मुकाम पर ले आए हैं जहां पर वो एक माकूल स्कोर खड़ा करने की पोजीशन में हार चुकी है। तो वेल डन मोइज। हवा में और हाथों में भी जल्दी खेल गए मोइज। ये अच्छा शॉट खेला, गेंद बल्ले की लपेट में आ गई। स्पिनर जैसा सलूक किया हुसैन तलत ने फुल टॉस के साथ और 4 रन के साथ 100 रन में मुकम्मल। ये अच्छा शॉट खेला, इसको ड्राइव किया, गेंद बिल्कुल जमीन से लगी गई। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हुसैन तलत जो 30 के बेटे में पहुंच गए और ये आउट हो गए। ये शॉर्ट गेंद थी, मोहसिन जैसे विकेट कीपर की जानिब फ्लिक कर बैठे। इस तरह एक और विकेट, यहाँ विकेट गिर गई है। एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर की हुसैन तलत को जाना होगा। और क्या ये नो बॉल तो नहीं थी? अंपायर जो है वो भी मुतमिन नहीं है और यहाँ पे वो बच जाएंगे। फैसला आने को है बड़ी स्क्रीन पर। और जी हाँ, और इसके साथ ही उन्हें मिलेगी फ्री हिट भी। स्लोर वन, बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट। ये इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है हुसैन तलत के बल्ले से आते हुए। बहुत ही शानदार शॉट, ये कड़ाकेदार शॉट था, ये तगड़ा शॉट था। इसे स्लाइस कर दिया थर्ड मैन के सर के ऊपर से। गेंद स्किड होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस मरतबा विकेटों के दरमियान लो फुल टॉस और काउ कॉर्नर पे 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। महंगा ओवर काशिफ का और जबरदस्त स्ट्रोक हुसैन तलत का। यहां चूक गए और उसामा मीर को दूसरी दावत की जरूरत नहीं थी। फुल टॉस, चेंज ऑफ पेस थी लेकिन एक्सिक्यूशन में चूक गए। हुसैन तलत ने घुमा दिया एक मरतबा फिर। अच्छी बैट स्विंग और अच्छी आवाज आई और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार। या दोनों बैटर्स जो हैं अब छक्कों में डील कर रहे हैं और बोल्ड हो गए। फौरी बदला लिया अरशद इकबाल ने, थोड़ी सी रफ्तार में रद्दोबदल की और हुसैन तलत एक मरतबा फिर अपना स्ट्रोक रिपीट करना चाह रहे थे। इस मरतबा अपनी विकेटों से हाथ धो बैठे। बल्ला लगा और ये फाइन लेग पे निकल जाएगी 4 रन के लिए। ज्यादा कन्विंसिंग शॉट नहीं था लेकिन इस बात की किसे परवाह, 4 रन तो आ गए। ये टॉप एज है और ये 6 रन के लिए निकल जाएगी गेंद। विकेटों के सामने आ गए और पूरा इरादा था उनका ऑन साइड पे हिट लगाने का। कीमती रन, 2 गेंदों पर 10 रन आ गए। इस मरतबा गेंद विकेटों के अंदर जाती हुई और अंपायर का इशारा कि आप आउट हो गए हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट एंगल था, यही राशिद को देखना था कि क्या गेंद नीचे जा रही थी लेकिन उन्होंने फैसला बॉलर के हक में दिया।
अच्छा फैसला राशिद का, और बोल्ड कर दिया फैजान ने एक मरतबा फिर। बड़ा भरपूर यॉर्कर था और उसामा की हाई बैक लेफ्ट के नीचे से होता हुआ बॉल बेस ऑफ लेग स्टंप जा टकराया। इनिंग्स का अच्छा इख्तिताम किया फैजान ने, लेकिन 178 रन बोर्ड पर सज चुके हैं जीआईसी के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा जीआईसी के जानिब से, उनके बैटर्स की जानिब से, जिसको स्टार्ट किया था कप्तान मोइज गनी ने और उसको अच्छा फ्लो प्रोवाइड किया था हुसैन तलत ने, और एंड पे फिनिश अच्छा किया, बनाए हैं 7 विकेट्स गवा के। एज अ बॉलिंग यूनिट अच्छी बॉलिंग रही, खावर ने 1 विकेट हासिल की, अर्शद इकबाल ने बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद, फील्डर नीचे, आसानी से कैच ले लिया। तो 4 डॉट बॉल्स का प्रेशर यहाँ पे आमिर अजमत पे आते हुए शहराज ने विकेट हासिल की। कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग का उनको सिला मिला है और 1 विकेट हासिल की। फैजान उसामा मीर है नीचे, उसामा मीर ने कैच ले लिया। फैजान को एक ही तरीका आता था, वो बड़े हिट थे और उसी तरीके से आउट भी हो गए। बड़ी हिट मारने गए और लॉन्ग ऑन पे आसान से कैच ले लिया उसामा मीर ने, और 0 पर 2। पिकअप शॉट 6 रन के लिए अमीर हमजा के बल्ले से, बहुत ही कमाल का शॉट खेले हैं, लेकिन कहेंगे कि ये खराब बॉलिंग है। इस लाइन और लेंथ पे अगर आप बॉल करेंगे तो सिर्फ बल्ला ही लगाना है। हवा में बॉल है, फील्डर नीचे है, बहुत ही अच्छी एफर्ट चाहिए होगी कैच के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार कैच ले लिया है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही कमाल कर रहा है जीआईसी की जानिब से। बेहतरीन कैच लेकर अमीर हमजा की इनिंग का इख्तिताम किया है इस बार। शहराज की दूसरी विकेट। बड़ा शॉट मिड विकेट की जानिब, 4 रन के लिए, और ना सिर्फ ये एक चौका था बल्कि उसके साथ एक नो बॉल भी है। डीप इन द क्रीज गए, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन शॉट, क्या लेग्स हैं। जी हाँ, 4 रन के लिए चला जाएगा बॉल। ओह, ये डायरेक्ट थ्रो है, ये बहुत ही करीबी मामला हो सकता है। और जिस तरीके से फील्डर इस और बहुत दूर थे और यकीनी तौर पर यहीं से अब वापस जाना होगा बल्लेबाज को। बॉल कर दिया, ये कमाल का बॉल है। ये अब्बास आफरीदी की जानिब यहीं से शुरू किया, ये विकेटें जो हैं वो जगमगा उठी। इरफान नियाजी बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर आएगा, और अब वापसी का सफर है इरफान नियाजी का, और शायद खावर प्रॉपर्टीज को भी अब वापस जाना होगा। 26 पर 5 कट सुपर से, और बहुत अच्छा कैच हो सकता था, लेकिन बॉल बच गए। कितनी शानदार अटेम्प्ट थी, ये एक फुल ब्लडेड कट थी। एक मरतबा फिर आसिफ बाउंस को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। ये बहुत ही अच्छा एंगल है, गेंद उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन जो ही वो दाएं जानिब गिरे तो गेंद उनके हाथ से निकल गई। अच्छी कट की है, 4 रन हो गए। ये रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया अब्बास ने, चौटक तक गेंद की और इसको बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा दिया आसिफ ने पॉइंट बाउंड्री के बाहर। शॉर्ट बॉल थी उसामा की और आउट हो गए। पहली ही गेंद पर आसिफ अली की विकेट जाती रही। उसामा अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, लेकिन ऐसा हो जाता है और अब मुकाबला बिल्कुल यकता। बहुत उम्दा कैच, बहुत ही अच्छा कैच। अब इसमें भी मुझे लगता है बैट्समैन के लिए कुछ मुश्किल हो सकती है, क्लोज डिसीजन हो सकता है। विकेट कीपर काफी पुरजोश थे और मुझे लगता है यहाँ पे विकेट कीपिंग की दाद देनी होगी। बहुत शानदार टेक्निक है, मुश्किल थ्रो उन्होंने गैदर की ऑन द बाउंस और क्विक वर्क्स और काम तमाम कर दिया उन्होंने। ये अच्छा फैसला रहा अंपायर का भी। कौन साइड पे टर्न कर दिया है लॉन्ग लेग की जानिब, और उसामा मीर खुश नहीं है। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। आउट, 8वीं विकेट गिर गई। हुसैन तलत थे बॉलर, बैटर थे अर्शद इकबाल। अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। आज फील्डिंग का मेयार भी बहुत उम्दा रहा है, ग्राउंड फील्ड हो या कैची। गैप में बॉल चला गया, 4 रन मिल सकते हैं और मिल गए। अच्छी कोशिश थी, बोल्ड हो गए। मोइज गनी ने विकेट हासिल किया। यहाँ पे मेहरान मुमताज थोड़ा एनिमेटेड, थोड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने गए, डिसअपॉइंटेड हुए क्योंकि ये ज्यादा फुल था बॉल इस शॉट के लिए और अपनी विकेट गवा दी। और मोइज गनी को पहली विकेट हासिल हो गई है। ये मुसलसल रिवर्स शॉट की कोशिश कर रहे थे और इस दफा बीट हुए। दोनों टांगों के दरमियान से 3 विकेटें दिखाई दे रही थी और मोइज गनी की ये पहली कामयाबी है। 9वीं विकेट गिर गई है महज 56 के स्कोर पर। मेहरान 11 रन बना कर गए। बॉल कर दिया और इसके साथ ही गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट ने पहले गनी रमजान टॉनी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
शानदार परफॉर्मेंस रही जहां पे शराज एक ऐसे बॉलर थे जिन्होंने इस जीत की दागबेल डाली और पहले ही इस टूर्नामेंट में अपनी होम साइड होने के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये नौजवान टीम थी गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट की, जिन्होंने फाइनल में जगह बना ली है और एक भारी भरकम मार्जिन से ये कामयाबी हासिल की है।